सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है द sermons एट बनारस। तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक अच्छी स्टोरी है, एक स्पिरिचुअल स्टोरी दी है, इसके बारे में बताया गया है, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है और एक लेसन दिया गया है लाइफ के बारे में कि डेथ तो परमानेंट है। तो इसको आज हम थोड़े डीप वे में समझेंगे। एक अच्छा मैसेज दिया गया है लाइफ के बारे में, इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्टार्ट करते हैं, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि गौतम बुद्ध थे कौन और कैसे उनकी लाइफ स्टाइल थी, ये बताया गया है। उन्होंने बताया कि जो गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC बिगिन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थ इंडिया। तो जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म इसके बीच में हुआ था और एक प्रिंस की लाइफ जी रहे थे जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ इंडिया साइड में। एट 12 ही वेंट सेंड अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्पिरिचुअल एंड 4 year लेटर ही रिटर्न फ्रॉम टू मैरी अ प्रिंसेस। जब वो 12 years के थे तब वो चले गए थे अपनी स्कूलिंग करने, कहाँ पर एक हिंदू स्केर्ड स्पिरिचुअल्स उसमें चले गए थे अपनी स्टडीज़ करने। फिर उसके 4 साल बाद उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई तो वो वापस आ गए थे और ने एक प्रिंसेस से शादी कर ली। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एड बिफिटेड रॉयलिटी। उनका एक 10 साल का लड़का हो गया था और एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, एक रॉयल लाइफ उन्होंने जी थी। एट अबाउट द एज ऑफ 25 और ऐसे ही देखते देखते वो 25 साल के भी हो गए थे। द प्रिंस had heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting change up is। तो पहले मैं बता देता हूँ वो क्या कह रहे हैं कि जो राजा थे वो इतने बड़े हो चुके थे पर लेकिन उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उन्हें नहीं देखा था वॉर्स कैसे होते हैं या फिर बाहर की दुनिया कैसी है, जंगल कैसे हैं। तो फिर कभी वो अपने महल से बाहर निकले ही नहीं थे, अपनी इस एक एरिया से बाहर निकले ही नहीं थे, इस जोन से बाहर निकले नहीं थे। तो फिर उनने कुछ बाहर का देखा नहीं था। तो फिर ऐसे ही देखते तो फिर उनने ठाना कि चलो अब मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं बाहर का जीवन जीना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ बाहर कैसे कैसे लोग हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ। वाइल्ड आउट हंटिंग, एक बार वो हंटिंग करने जा रहे थे, बाहर घूमने जा रहे थे तो उनने देखा एक सिख मैन। उनने 3-4 चीज़ें देखी, वो आपको याद रखनी है, जो मैंने येलो कलर में कलर कर रखी हैं। पहला देखा उन्होंने एक सिख मैन, जो याद रखना है आपको। देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा उनने। देन एन फ्यूनरल प्रोसेसिंग, और उन्हें आप फ्यूनरल का मतलब समझ ही गए होंगे, वो देखा आपने। और नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ, जो किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उनको लेके जाते हैं ना, बस उसी को कहते हैं फ्यूनरल। एंड फाइनली ए मॉन्क बिगनिंग फॉर हम्स, और ने एक मॉन्क को देखा था, एक पुजारी को भी देखा था। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कॉन्करिंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। तो उनने सोचा कि ये सब चीज़ें देख के वो उनका ये सॉरो मतलब वो एक, जब उन्होंने ये बाहर की नॉलेज देखी, इनलाइटमेंट मतलब होता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, बाहर की नॉलेज देखी एक, तो वो एक दुख से भर गए। सॉरो मतलब दुख से भर गए। और इसी तरीके से उन्हें देखते ही उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। उनकी फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, उन्हें कुछ देखा नहीं था ऐसी दुख भरी चीज़ें, ऐसी लोग ऐसी ऐसी ऊपर नीचे वाली चीज़ें, होने वाली चीज़ें। उनने क्या किया, ही वंडेड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री वेयर ही vowed to stay until enlargement came. The enlargement after 7 days he renamed the tree the Buddha tree। तो उनने ये सब चीज़ें देखी तो उनने एक एक चीज़ अपने अंदर एकदम फिट कर ली कि उन्हें इधर घर से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर की नॉलेज लेनी पड़ेगी। इनलाइटमेंट मतलब एक स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में, ये डेथ वगैरह क्यों होती हैं, दुख का क्या कारण है बेसिकली। तो उन्होंने सोचा कि मुझे बाहर निकल के जानना पड़ेगा और थोड़ी तपस्या भी करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनने एक पीपल का ट्री देखा और उसके नीचे बैठ गए और उन्हें तपस्या करना चालू किया। आफ्टर 7 days उनको ये तपस्या वो मिल गई और उनको जो उस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसका नाम रख दिया था बुद्ध ट्री। उससे बुद्ध ट्री का, आप जैसे कहीं बुद्ध ट्री आ जाए तो उसको याद रखना है ट्री ऑफ विजडम,
विजडम का ट्री भी वो कहते हैं उसे। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और उन्हें चालू कर दिया पढ़ाना एक तरीके से और शेयर करना अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, जो उन्होंने एक तपस्या की थी उससे सीखा था, उसको उन्हें पढ़ाना और शेयर करना चालू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकम नोन एज द बुद्धा, इस समय उनको एक बुद्धे के नाम से जाना जाने लगा। द बुद्धा प्रीचर्ड हिज फर्स्ट सेरेमोन एट द सिटी ऑफ बनारस, तो सेरेमोन मतलब फर्स्ट सेरेमोन उनका कहाँ हुआ था? फर्स्ट सेरेमोन बुद्धास का हुआ था बनारस में। बनारस कैसी जगह है? मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगास, तो बताया है कि वो एक मोस्ट होली एक स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पर डिपिंग प्लेस मतलब वहाँ पर डुबकियाँ लगाई जाती हैं गंगा में। द सिमोन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हर, इट रिफ्लेक्ट द बुद्धास विजडम अबाउट वंस इनस्क्रिप्टेबल काइंड्स ऑफ सफरिंग, तो उन्होंने बताया कि इनस्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग का मतलब होता है कि उनको लोगों को खुद को उन चीज़ों के बारे में ना पता चल सके, ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें सामने आ जाती हैं, उनके बारे में उनको जानने लगे, वो सारी चीज़ों को उनको ज्ञात होने लगा, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होने लगी, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होने लगी इन चीज़ों के बारे में। देन एक केस आया उनके पास एक लेडी का, चलो उसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छा केस है। इससे एक स्टूडेंट आया उनके पास, ऐसे समझ सकते हैं आप, और उसका उन्होंने एक टीचिंग उसने सिखाया, एक लेसन सिखाया बुद्धा जी ने कि आज जानते हैं, चलिए आगे कर तभी मज़े आएंगे। अच्छी बात कही थी उनने। कीसा गौतमी हैज़ एन ओनली सन, एक कीसा गौतमी नाम की एक औरत थी जिसका एक बच्चा था। एंड ही डाइड, अब वो ख़त्म हो गया था। इन हर ग्रिफिंग शी कैरिड द डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और इसके दुख में, इसी सब चीज़ों में के बीच में उसने क्या किया, अपने बच्चे को उठाया जो की डेथ हो गई थी, और वो अपने पड़ोसी के पास ले जाने लगी। एंड शी कैरिड द डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाई की मांग करने लगी। एंड द पीपल सेड, और जो लोग थे जो पड़ोसी से वो क्या कहने लगे, शी हैड लॉस्ट हर सेंस, क्या तुम अपना सेंस मतलब खो चुकी हो। द बॉय इज़ डेड, वो बच्चा क्या है, उसकी डेथ हो चुकी है। एट लेंथ कीसा गौतमी मीट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर क्वेश्चन, बहुत समय के बाद कीसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली, ए मैन हु रिप्लाइड, जो कि उसको एक रिप्लाई देता है कि आई कैन नॉट गिव 3 मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई हैव अ फिजिशियन हु नो, मैं तुम्हें कोई मेडिसिन्स नहीं दे सकता इस बारे में, पर लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ एक फिजिशियन के बारे में। तो फिजिशियन है कुछ, फिजिशियन बताता हूँ आपको क्या होता है। फिजिशियन एक डॉक्टर भी फिजिशियंस होते हैं जो पूरी बॉडी का, जैसे नॉर्मल डॉक्टर होते नहीं, बुखार वगैरह सब चीज़ देख लेते हैं। एक तो होते हैं स्पेशलिस्ट, जैसे ENT वाले जो ES के होते हैं, डेंटिस्ट दांतों के होते हैं, इसी तरीक़े से वो होते हैं आपके फिजिशियन, जो पूरी बॉडी के जो डेली के जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, बुखार वगैरह और भी नॉर्मल प्रॉब्लम है, उनको देखते हैं, उन्हें कहते हैं फिजिशियंस। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक फिजिशियंस के बारे में बताऊंगा, पर मैं तुम्हारी कोई दवाई वगैरह तो नहीं दे सकता, ऐसे उसने बोला। तो वो जो लड़की थी कीसा गौतमी, तो उसने क्या कहा, एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, और सर मुझे बताइए कौन है वो। एंड द मैन रिप्लाइड, और जो मैन थे वो रिप्लाइड करते हैं, गो टू द सिक्ख्य मुनि द बुद्धा, तो वो कहते हैं आप जाइए उस व्यक्ति के पास जिसका नाम है सिक्ख्य मुनि द बुद्धा, उनका उस ऐसे नाम से बुलाने लगे, सिक्ख मुनि द बुद्धा। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, कीसा गौतमी क्या कहती है, रिपेयर मतलब वेंट टू मतलब उसके पास जाना, एंड और उसके पास जाके, बुद्धा के पास जाके रोने लगी। लॉर्ड भगवान एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे दवाई दीजिए जिससे मैं अपने बच्चे को बचा सकूं। द बुद्धा आंसर्ड, जो बुद्धा थे उन्होंने इतनी सारी अपनी तपस्या की थी, उस वजह से उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज गेन की थी। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, तो वो कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी भर के वो चाहिए सरसों,
एंड व्हेन द गर्ल इज इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रिक्योर इट। और वो गर्ल, वो जो लड़की थी कीसा गौतमी, वो इतने दुख में थी, पर लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है, तो फिर उसको प्रॉमिस करती है कि मैं ज़रूर लेके आऊँगी। द बुद्धा एडेड द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड्स। तो बुद्धा गौतमी थे, वो कहते हैं कि सरसों उस घर से लेके आना जिसका ना तो कोई वो जो बुद्धा गौतमी थे, वो एक जब वो जाने लगी तो उससे एक शर्त रखते हैं उसके आगे, सुनो पर लेकिन मेरी एक और शर्त है उसी बीच में। उनने पूछी क्या? वो कहते हैं कि इस बीच में आप जिस घर से वो मस्टर्ड लोगी, उसके एक चीज़ आपको पूछनी पड़ेगी, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस घर में किसी बच्चे की डेथ ना हुई हो, किसी हस्बैंड की डेथ ना हुई हो, किसी पेरेंट्स की डेथ ना हुई हो, किसी फ्रेंड्स की डेथ ना हुई हो, उसके रिलेटिव्स की। ऐसे करके वो बोलते हैं कि किसी भी की डेथ ना हुई हो, इस बात का ध्यान रखना। तो वो कहती है, तो वो क्या कहती है, वो पुअर कीसा गौतम नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। इधर पुअर का मतलब वो गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है थोड़ी दुखी हुई, कमजोर, और वो दुख में थी ना, इस वजह से उसे पुअर कहा गया है। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो घर घर जाने लगी, पूछने लगी सबसे। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सी टेक इट। और वो इतने अच्छे लोग थे उसके गांव के, बनारसी गलियों में, वो सब उसको क्या देने लगे, सरसों देने लगे, और कह रहे थे ये लो सरसों। डिड अस टेक इट बट वैन शी आस्क्ड, पर लेकिन उसके एक क्वेश्चन भी था कि उस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एनी बड़ी, कोई भी हो, उसकी डेथ ना हुई हो। तो क्या कहते हैं, बट वैन शी आस्क्ड, पर लेकिन जब वो पूछती है, डिड अ सन और अ डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी बच्चे की या लड़के की या माता पिता की या फिर फैमिली में किसी की भी डेथ हुई है? तो फिर एक, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगेगा भाई, आपकी भी कहेंगे ये क्या है, ऐसे क्यों पूछ रहा है। दे आंसर्ड है, तो वो आंसर देती है, तो वो आंसर देते थे, अलाश। अलाश मतलब एक दुख वाला होता नहीं है, अलाश। द लिविंग आर फ्यू बट द डेथ आर मैनी। वो कहते हैं कि जो बचे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, पर लेकिन जिनकी डेथ हो चुकी है वो उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रिफ। वो कहते हैं कि हमें इस दुख के बारे में बार बार मत वो करो, बार बार पे याद मत दिलाओ उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपको ऐसे पूछेगा तो आपको दुख होगा ही होगा। तो इसलिए उसको भी दुख हो रहा था कि आप हमको ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों याद दिला रहे हो, हम उनको भूलना चाहते हैं, मतलब उनकी याद कम करना चाहते हैं, और आप बार बार पे उन्हीं की याद दिलाए जा रहे हो। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डेड इन इट। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हाउस नहीं होगा कि किसी की वजह से डेथ नहीं हुई हो। कीसा गौतमी बिकम वियरिंग एंड होपलेस। कीसा गौतमी क्या हो गई थी, बिल्कुल ही होपलेस हो गई थी, बिल्कुल ही इसको पता चल गई थी कि ऐसा तो होना ही नहीं है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द स्ट्रीट। और एक सड़क के किनारे बैठ गई और एक लाइट को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एग्जॉस्टिंग अगेन। तो क्या कहती थी, वो एक जैसे लाइट पर बैठ गई, शाम का टाइम हो चुका था और लाइट क्या हो रही थी, ब्लिंक ब्लिंक हो रही थी लाइट, लाइट बराबर ब्लिंक हो रही थी। तो फिर वो देखती है कि बराबर ब्लिंक हो जाती है, बंद हो जाती है लाइट। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिगेंड एवरीवेयर। अब वो कहती है कि, और वो देखती है कि एट द एंड जब वो बंद हो गई लाइट, जब पूरे रास्ते में सब में वो हो गया, डार्कनेस भर गई। एंड शी कंसीडर द फेट ऑफ मैन दैट दे लिव फ्लिक अप एंड आर एग्जॉस्टिंग अगेन। तो वो कहती है कि ऐसा ही एक आदमी के साथ होता है, उसका कभी आना जाना और एकदम से फ्लिकर अप होती रहती है उसकी ज़िंदगी, और वो उसको भी जाना ही होता है एट द एंड। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश एंड आई एम इन माई ग्रिफ। वो कहती है कि मैं इस बीच में कितनी लालची बन गई थी। दैट इज़ कॉमन टू ऑल, और दैट तो सबकी आनी ही आनी है। येट इन द वैली ऑफ डिसोलोकेशन देयर इज़ ए पाथ दैट लीड हिम टू इमोर्टलिटी हु हैड सराउंडेड और सेल्फिशनेस। इस बीच में मैं कितनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। डेथ तो कॉमन ही है सबके लिए, डेथ तो सबके लिए आनी ही आनी है, कोई अभी अमर नहीं है। इधर इमोर्टलिटी का मतलब है यहाँ पर कोई अमर नहीं है,
ऐसा सोचने लगे। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ द मोर्टल्स इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। तो बुद्धा से वो उससे कहते हैं, जब वो वापस जाती है तो वो कहते हैं कि इधर जितने भी लोग हैं उन सबकी लाइफ परेशानियों से, ट्रेबल्स भरी हुई है और पेन से भरी हुई है। फॉर दीज इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न एंड कैन अवॉइड डाइंग। इस बीच में कोई भी ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इमॉर्टल हो, जो जो पूरी ज़िंदगी जीता हो, मतलब कभी मरे ही ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है, सबको एक नए दिन जाना है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज मतलब एक ओल्ड एज के बाद सबकी डेथ होनी है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग एज रिप फ्रूट्स आर अर्लियर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे कि एक रिप फ्रूट्स है, उनको भी डर रहता है, एक पके हुए फ्रूट्स को डर रहता है गिरने का। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज डेंजर ऑफ डेथ। तो जो पैदा हुआ है उसको तो एक ना एक दिन जाना ही जाना है। एज द अर्थ वेसल्स मेड बाई द पोटर एंड इन बिगिन ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल बोथ यंग एंड एडल्ट, both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death, all are subjected to death। तो इसे ऐसे बताया है कि जो भी कुछ है, जैसे कि जो एक मटका बनाने वाला है वो मटका बनाता है, पॉटेड वो बनाता है, उसको भी तो एक ना एक दिन मटके को भी तो टूटना ही है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उन सबको एक ना एक दिन जाना है, सबकी डेथ होनी ही होनी है। तो ये बात तो फिक्स है। Of those who overthink by death depart from life, a part cannot save his son। तो वो कहते हैं कि ये फादर कैन नॉट सेव हिज सन। तो जो कहते हैं कि ओवर द डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, तो वो कहते हैं कि जैसे कि एक पिता है वो भी तो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है, नॉर किसमैन देयर रिलेशन, और किसमैन अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकता है। मार्क्स वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन and limiting deeply once by one, mortal are carried off like an ox that is lighted to the slaughtered, so the world is affected with death and decays, therefore the wish do not grieve knowing the term of the world। तो वो कहते हैं कि भगवान से ये मांगना कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए, और एक हमारी लाइफ, हमें कंटिन्यूस लाइफ चाहिए कि हम कभी मरे नहीं और सब लोग एक साथ रहें, ये सब चीज़ें कभी फिक्स ही नहीं है। सबको एक ना एक दिन जाना ही जाना है, अपनी फैमिली में कोई भी हो, ऐसा उधर बताने की कोशिश की गई है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रेविंग वाइल एनी वन ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड ऑन द कॉन्टेंटरी हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। आफ्टर मतलब कुछ टाइम बाद उसकी जो बॉडी है वो एक पेन सफ़र करती है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को एक बीमार और पेल व्यक्ति समझता है। येट द डेट आर नॉट सेव्ड बाई लिमिटेशंस, ही हु सीक पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लिमिटेशंस एंड कंप्लेंटिंग एंड ग्रेव। ही हु हैज़ ड्रॉइंग आउट द एरो एंड हैज़ बिकम compared will obtain peace of mind, he who has overcome all sorrow and will become free from the sorrow and he blessed। तो वो कहते हैं कि मतलब इस बेसिकली उन्होंने बताया इस पैराग्राफ में कि जो लाइफ है वो कभी फिक्स ही नहीं है, ना किसी के हाथ में, ना कोई तुम्हें लाइफ को बचा सकता है। जो लाइफ है वो इतनी फिक्स है, अगर उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो फिर वही है ना, पेन सहना पड़ता है और दिक्कतें आती हैं लाइफ को जीने में। जैसे कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लाइफ को जीने में, अगर आपकी वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, उससे आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि लाइफ और चल जाए तो दिक्कत आती है। जैसे कि कैंसर में भी होता है, जैसे कि लीवर पेन में भी होता है। आपके जैसे कभी लीवर या किडनी फेल हो जाती है, फिर भी लोग नहीं डलवाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पे भी। तो फिर उसके बाद जो लाइफ हो जाती है वो सफरिंग की हो जाती है, वो लाइफ नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग हो जाती है। लाइफ तो जी जा रही होती है उस टाइम पे, पर लेकिन वो वाली लाइफ नहीं जी जाती जो एक नॉर्मल इंसान जीना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो इधर ही इस चीज़ को बताने का कोशिश की गई है। एक अच्छी स्टोरी थी, एक डीप मैसेज दिया है इस स्टोरी ने, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यही स्टोरी थी। और मैं एक बार आपको पूरा रिकॉल करा दूँ तो बेसिकली एक राजा थे गौतम बुद्ध, वो पढ़ाई करके आए और उनने प्रिंस थे वो वहाँ के, और उनने बाहर जाके देखा तो फिर बहुत सारे लोग दुख में थे, तो फिर उनने परिश्रम किया, प्रार्थना की, और उनने एक उपाधि ग्रहण की, और एक फिर वो सबको ज्ञान देने लगे। एक लेडी थी
उसका बच्चा मर गया था, तब उनके पास जाती है और वो कहते हैं कि एक सरसों की मिट्टी लेके आओ जिसकी मैं घर में कोई की डेथ नहीं हुई हो। वो जाती है, पैसा कोई भी नहीं मिलता है, तो फिर वो स्ट्रीट के किनारे देखती है, लाइट भी फ्लिकर्ड होती है, तो एक ना एक दिन सबको जाना होता है। तो वापस आती है, तो फिर गौतम बुद्ध जी उसको यही समझाते हैं कि लाइफ तो एक ना एक दिन सबको ही जाना है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।